जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। आज मैं आप सबको बताऊंगी कि क्या हमें गुरु जी को चिट्ठी लिखनी चाहिए। बहुत संगत है जो आजकल गुरु जी को चिट्ठी लिख रही है या फिर गुरु जी के आगे 2 या 4 चिट लिखकर रख रही हैं और उनमें से एक उठा रही हैं। तो क्या हमें ये सब करना चाहिए? संगत जी, हमें कभी भी गुरु जी को चिट्ठी नहीं लिखनी चाहिए, क्योंकि जब भी हम गुरु जी से अरदास करते हैं या फिर हमारे मन में कोई भी बात आती है, गुरु जी सब जानते हैं। हमें गुरु जी को चिट्ठी लिखकर बताने की ज़रूरत नहीं है कि हमें ये दुख है या फिर हमें ये इच्छा पूरी करवानी है। ये हमारी इच्छा है, इसे पूरा कर दो। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। कभी गुरु जी ने फिज़िकल फॉर्म में भी नहीं कहा कि मुझे चिट्ठी लिखा करो, तभी मैं तुम्हारी बात सुनूंगा या तभी मुझे पता चलेगा तुम्हें क्या चाहिए। गुरु जी के वचनों में भी लिखा है, वचन नंबर 30, गुरुआ नू कभी चिट्ठी नहीं लिखी दी, खुश रहा कर, जो होएगा अच्छा होएगा। गुरु को कभी चिट्ठी लिखने की ज़रूरत नहीं है। बिन बोलिया सब कुछ जानदा। गुरु जी ने इस भाव से ही कहा है कि कभी भी गुरु जी को चिट्ठी मत लिखो। मैं बिना बोले ही जानता हूँ सब कुछ, मुझे लिखकर बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आजकल बहुत संगत ऐसा कर रही हैं। इवन मुझे कमेंट्स में भी उन्होंने लिखा कि मैंने गुरु जी के आगे चिट्स रख दी हैं और मैंने उसमें से एक उठाई तो मुझे आंसर मिल गया, या फिर मैंने गुरु जी को अपनी प्रॉब्लम चिट्ठी के थ्रू लिखकर दे दी है। अब क्या मैं वो चिट्ठी मंदिर में गुरु जी के पास ही रहने दूं या उस चिट्ठी का क्या करूं? सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ कि आपको कभी भी गुरु जी ने सपने में आके कहा कि मुझे चिट्ठी लिख? नहीं ना। गुरु जी कभी भी नहीं कहते कि आओ और मुझे चिट्ठी लिखो। आप गुरु जी से अरदास करोगे तो भी आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी, लेकिन आप उस अरदास के पीछे ही पड़ जाओगे और वो आपके लिए सही नहीं है, गुरु जी आपको नहीं दे रहे हैं, तब भी आप पीछे रहोगे तो गुरु जी आपको ज़बरदस्ती दे तो देंगे, आपके रोने पर, आपके मांगने पर दे देंगे, लेकिन कुछ टाइम में वापस ले लेंगे। तो संगत जी, हमेशा पेशेंस रखना चाहिए। हमें हमारी हर बात का आंसर मिल जाता है। पोस्ट के थ्रू आंसर मिलता है, गुरु जी के सत्संग के थ्रू आंसर मिलता है, कभी कभी तो गुरु जी के भजन सुनने पर भी आंसर मिल जाता है, क्योंकि हम जो सोच रहे होते हैं उससे रिलेटेड ही वो भजन हम प्ले कर देते हैं। लेकिन हम वो आंसर समझ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हम उस भजन को भजन की तरह सुनते हैं, अपनी बातों से रिलेट नहीं करते। लेकिन आजकल की संगत हर चीज़ को रिलेट करने की कोशिश करने लग गई है। क्या पता गुरु जी का आंसर मिल जाए, क्या पता अचानक से ये भजन प्ले हुआ है, उसमें मुझे कोई आंसर मिले। ये सत्संग मेरे सामने आया है, मुझे कोई आंसर मिल जाएगा। इसलिए हम लोगों को भी ऐसे ही आंसर्स मिलेंगे। हमें कोई भी चिट्ठी लिखकर आंसर वापस में नहीं मिलने वाला। जब हमें लिखकर वापस आंसर नहीं मिलेगा तो हम गुरु जी के आगे बैठकर उनसे बातें कर कर अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। हमें चिट्ठी लिखने की क्या ज़रूरत है? हमें चिट्स डालने की क्या ज़रूरत है? क्या बिना चिट्स डाले हमें आंसर नहीं मिलेगा? अगर हम 2 या 4 चिट्स गुरु जी के आगे रख देंगे, उसमें से एक भी तो हमें ही उठानी है। ये तो वही हो गया जैसे हम बचपन में खेलते थे, राजा मंत्री चोर सिपाही। जो मंत्री बना वही बताएगा राजा कौन है, चोर कौन है, सिपाही कौन है। तो हम भी तो वही काम कर रहे हैं। गुरु जी के आगे 2 या 4 चिट्स रख रहे हैं, उसमें से एक चिट उठा रहे हैं और उस पर बिलीव कर रहे हैं कि अच्छा हमारी बात के लिए हाँ आया, मतलब सच में हमारे साथ ऐसा हुआ है। अच्छा, इस बार हमारे साथ ना आया, मतलब गुरुजी सही बोल रहे हैं, हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ऐसा नहीं होता संगत जी, आप खुद अंधविश्वास में पड़ रहे हो। गुरु जी ने हमेशा कहा है
मेरे वचन को फॉलो करो। गुरु जी के 105 वचन हैं। आप वचनों को अच्छे से सुनो, अच्छे से उन पर अमल करो। आप गुरु जी के वचनों को सुनोगे तो खुद रिलेट कर पाओगे क्या सही है, क्या गलत है। और जब गुरु जी के वचनों में भी लिखा है कि मुझे चिट्ठी मत लिखा कर या मुझे चिट्ठी नहीं लिखनी चाहिए, तब भी आप वही काम कर रहे हो। आप गुरु जी के वचनों को फॉलो करने के बजाय अंधविश्वास में पड़ रहे हो। इसलिए सबसे ज़्यादा गुरु जी से कनेक्शन अच्छा बनाने का तरीका यही है कि आप गुरु जी के वचनों को फॉलो करो, गुरु जी के वचनों पर चलो, गुरु जी के सत्संग में आंसर्स ढूंढो। गुरु जी के शब्द में, गुरबानी में, सत्संग में, भजनों में आपको बहुत आंसर्स मिल जाएंगे। बेकार के अहम वहम में मत पड़ो, बेकार के अंधविश्वास में मत पड़ो। अंधविश्वास से बाहर निकालने के लिए ही गुरु जी ने वचन बनाए हैं। अगर आपको गुरु जी के 105 वचन सुनने हैं तो मैं कमेंट्स में पिन करके डाल रही हूँ, आप वहाँ जाकर सुन सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो कि गुरु जी के वचनों पर अमल करो। सिर्फ सुनना नहीं है, अमल भी करना है। आप वचन सुन तो लेते हो लेकिन फिर भी अंधविश्वास में जा रहे हो। हमें अंधविश्वास से बाहर निकलना है, अंधविश्वास में नहीं जाना है। इसलिए मैं सिर्फ समझा सकती हूँ, मानना ना मानना आपकी मर्जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।